टेक्सटाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं रणनीति। रणनीति में आज स्पेशल शो भयंकर। म्यांमार और थाईलैंड समेत 5 देश भूकंप के झटकों से थर्रा उठे। बैंकॉक में भूकंप की बर्बर पिक्चर देखने को मिली तो म्यांमार में भी तबाही का ट्रेलर बता रहा है कि यह भूकंप कितना भयानक था। कहीं 5 सेकंड के भीतर ही गगनचुंबी इमारतें जमींदोज हो गई तो कहीं कहीं लोग ही गायब हो गए। धरती मानो फट रही हो। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता करीब 8 तक जा पहुंची। जान गंवाने वालों की गिनती अभी जारी है तो मलबे के भीतर कई जिंदगियां तबाही से खुद को बाहर निकालने के लिए छटपटा रही हैं। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। आज हम आपको तबाही की एक एक भयंकर तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कुदरत अगर गुस्से में आ जाए तो कैसी तबाही मच सकती है। और सबसे पहले आपको इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी दे देते हैं। बड़ी खबर, म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही। म्यांमार में 25 और थाईलैंड में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। म्यांमार और थाईलैंड में 90 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो तबाही का मंजर इस भूकंप के बाद म्यांमार और थाईलैंड दोनों ही देशों में देखा जा रहा है। 25 लोग जिनकी मौत म्यांमार में और थाईलैंड में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग जो लापता हैं, मलबे में दबे हो सकते हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें वहां पर की जा रही हैं। लेकिन जो तस्वीरें वहां से सामने आई हैं, जरा उन पर नजर डालिए। आपको पता चलेगा कि इस भूकंप की भयावहता कितनी ज्यादा, कितना भयानक, कितना भयंकर ये भूकंप था, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, मिट्टी में हिला दिया। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं तबाही की भयंकर 20 तस्वीरें। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप के झटके सहन नहीं कर पाई इमारत। निर्माणाधीन इमारत हुई जमींदोज। सिर्फ 5 सेकंड में बिल्डिंग का नामो निशान मिटा। इमारत गिरने पर पूरे एरिया में धूल मिट्टी का आया गुबार। तबाही के बाद भागने लगे लोग। निर्माणाधीन इमारत होने की वजह से भूकंप आने के वक्त काम में जुटे थे श्रमिक। भूकंप से गिरी इमारत की दूसरे एंगल से देखी तस्वीरें। अचानक आई इस त्रासदी को देख दहल गए लोग। घबराहट में जिसको जिधर दिखा उधर भागा। आगे आगे लोग, पीछे पीछे धूल का उड़ता गुबार। हर तरफ मचा कोहराम। निर्माणाधीन बिल्डिंग का एक और दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। फ्लाईओवर के नीचे से बनाया गया वीडियो। जहां गिरी इमारत, वो भीड़ भाड़ वाला इलाका। इमारत गिरने के बाद लोगों में दहशत, भागने लगे लोग। जब बैंकॉक में आया भूकंप तो फ्लाईओवर में सड़क पर लग गया जाम। निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने का कार से बनाया वीडियो वायरल। फ्लाईओवर से भी देखा जा सकता है धूल का गुबार। अलग अलग एंगल से ली गई इन तस्वीरों में दिख सकता है कैसे भूकंप ने मचा दी तबाही। एक और कैमरे से देखिए बैंकॉक की निर्माणाधीन बिल्डिंग के गिरने का वीडियो। ठीक सामने से बनाए गए इस वीडियो में साफ दिख रही है तबाही। इमारत गिरने से पहले लोगों को हो गया था अंदेशा। बनाने लगे वीडियो। बिल्डिंग गिरने से पूरे इलाके में दहशत। ये तस्वीर जमींदोज हुई इमारत की बताई जा रही है। मलबे और लोहे की रॉड में एक शख्स मलबे में दबा है।
सिर्फ उसका सिर बाहर नजर आ रहा है। मदद की गुहार लगा रहा है। ऐसे न जाने कितने शख्स इस इमारत के नीचे दब गए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का एक और वीडियो आया सामने। हाई राइज बिल्डिंग का वीडियो वायरल। बिल्डिंग से तेज रफ्तार नीचे गिर रहा है पानी। 15 मंजिला है इमारत। इस हाई राइज बिल्डिंग के रूफटॉप पे बना है स्विमिंग पूल। भूकंप के झटके इतने जोरदार कि स्विमिंग पूल का पानी उछलता हुआ दिखा। दर्जनों मंजिलों से टकराता हुआ सड़क पर गिर रहा है पानी। Oh my God! Oh! बैंकॉक की और भी कई बिल्डिंग से गिरने लगा तेज रफ्तार से पानी। ऊंची इमारतों के छत में बने स्विमिंग पूल से छलका पानी। कमरों में पड़ी लंबी लंबी दरारें। जमीन पर गिरे प्लास्टर के टुकड़े। भूकंप के बाद सड़क पर जमा हुई भारी भीड़। म्यांमार में भी भूकंप से बुरा हाल। म्यांमार की एक हाई राइज बिल्डिंग से गिरने लगा पानी। साथ में ऊपर की बिल्डिंग में काम में जुटी बड़ी क्रेन मशीन जमीन पर गिरी। जब बैंकॉक म्यांमार में आया भूकंप तो छतों में मौजूद स्विमिंग पूल से तेज रफ्तार में उछलने लगा पानी। अंदर कमरों में मौजूद लोग डर से रोने लगे। बैंकॉक में तबाही में अस्पताल भी सुरक्षित नहीं। भूकंप के झटकों के दौरान मरीजों को अस्पताल से बाहर सड़क पर लाया गया। सड़कों में मरीजों की भारी भीड़। हॉस्पिटल स्टाफ बेड में लेटे मरीजों का सड़क पर ही कर रहा है इलाज। एक और हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर देखिए। गंभीर रूप से बीमार मरीज को बेड में लेटाकर लाया जा रहा है बाहर। नर्सिंग स्टाफ कर रहा है मरीजों की मदद। हॉस्पिटल के बाहर मरीजों की भारी भीड़ लगी। म्यांमार में भूकंप से इमारत हुई ध्वस्त। देखते ही देखते कई ऊंची इमारतें हुई ध्वस्त। दो घरों के बीच बना लाल रंग का ये घर हुआ भूकंप से तबाह। लोगों में मचा हड़कंप। म्यांमार में भूकंप का झटका इतना जोरदार था कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां हिलने लगी। लोगों ने हिलती गाड़ियों को कैमरे में किया कैद। सड़कों के बीचों बीच पड़ गई बड़ी दरार। गाड़ियों के हिलने से भूकंप के झटकों का लगाया जा सकता है अंदाजा। भूकंप के झटके से बर्बाद हुआ म्यांमार की पहचान कहे जाने वाला अवा पुल। मंडाले में भूकंप से पुल हुआ तबाह। कैमरे में कैद भूकंप की तबाही की तस्वीरें। इलाके की कनेक्टिविटी भी टूटी। म्यांमार के मांडले में भूकंप से मची है भारी तबाही। भूकंप के तेज झटकों से ऐतिहासिक ताउंग थामन मंदिर भी ढहा। मंदिर की दीवारें मलबे में हुई तब्दील। हर तरफ दिख रहे हैं तबाही के निशान। म्यांमार के मांडले में भूकंप से नहीं बच पाया शिक्षा का मंदिर। मांडले यूनिवर्सिटी में लगी आग। पूरे इलाके में फैला धुआं। कई लोगों के हताहत होने की खबर। 100 साल पुराना है म्यांमार का मांडले यूनिवर्सिटी। म्यांमार में भूकंप इतना खतरनाक था कि सड़क पर गिर रहे बाइक सवार। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। भागते नजर आए लोग। सड़क पर लग गई भीड़। कैमरे से लोगों ने बनाया वीडियो।
म्यांमार के एयरपोर्ट का भी बुरा हाल, एयरपोर्ट पर भी अफरा तफरी का माहौल। ये मांडले इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर है। भूकंप के दौरान जमीन पर बैठ गए यात्री। एयरपोर्ट के अंदर भी भूकंप के बाद भागते नजर आए लोग। एयरपोर्ट के अंदर भारी तबाही। जमीन पर गिरे दीवार के टुकड़े, लोगों ने किसी तरह बचाई अपनी जान। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के इस वीडियो को देखिए। बैंकॉक में भूकंप के झटके इतने भयंकर थे कि पूरी मेट्रो ट्रेन ही जोरदार तरीके से हिलने लगी। मेट्रो के स्टेशन में मौजूद यात्री एक दूसरे को पकड़कर बचाते नजर आए अपनी जान। बैंकॉक की सड़कों पर साफ नजर आ रहा है तबाही का मंजर। इस हाईटेक शहर में जगह जगह पड़ा है मलबे का ढेर। कैमरे में कैद घरों के अंदर की तस्वीरें। दीवारों में लगे झूमर तेज झूले की तरह झूलते नजर आए। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद भारी तबाही। कई इमारतें जमीन पर हुई धराशायी, मौके पर रेस्क्यू कार्य जारी। घायल लोगों को पहुंचाया जा रहा है अस्पताल। प्रशासन के साथ आम लोग भी एक दूसरे की मदद में जुटे। बैंकॉक में भूकंप के झटकों के दौरान पार्किंग का वीडियो भी वायरल। झटकों के बीच बेसमेंट पार्किंग में भागते नजर आए लोग। एक दूसरे का हाथ पकड़ अपनी जान बचाते हुए भागते बैंकॉक वासी। तो तबाही का मंजर म्यांमार और बैंकॉक दोनों ही जगहों पर दिखाई दे रहा है। आइए आपको सीधे इस वक्त लिए चलते हैं बैंकॉक, जहां से हमारे साथ सिद्धार्थ कोचवाल जुड़ गए हैं। जानते हैं उनसे कि क्या फिलहाल ताजा अपडेट है। सिद्धार्थ, तबाही का मंजर हम तस्वीरों के जरिए तो देख रहे हैं, लेकिन आप वहां पर मौजूद हैं चूंकि, तो बताइए अभी वहां पर क्या हालात हैं, कितने लोगों की मौत का आंकड़ा सामने निकल कर आया है और क्या अपडेट है फिलहाल वहां से? यहाँ पर जो है हाल बहुत ही ज्यादा खराब है। फिलहाल जो जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं और जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस यहाँ पे लगा दी गई हैं और सब कुछ बंद कर दिया गया है मेन सिटी में। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो इंडियन टूरिस्ट या इंडियन जो लोग हैं उनके साथ ये आ रहा है कि यहाँ पे इंग्लिश नहीं आती है लोगों को, और किसी को कुछ हेल्प चाहिए तो वो आपस में एक दूसरे के भरोसे ही हैं, क्योंकि नेटवर्क्स भी ऑलमोस्ट बंद हो गए थे, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट हुए हैं। इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं चल रहे थे, तो किसी को ट्रांसलेट करना होता था तो उसमें एक फोन पे ऐप होती है ट्रांसलेटर, उसके थ्रू हम कर रहे थे यूज, किसी को कुछ समझाना है तो। एक महाराष्ट्र से आई हुई फैमिली थी जो कि 3-4 फैमिलीज एक साथ आई हुई थी। उनके बच्चे एक गाड़ी में थे और वो फैमिली अलग गाड़ी में थी, बड़ी कैंपर वैन्स थी वो। तो बच्चे एक गाड़ी में फंसे हुए थे और उनका जो ड्राइवर था वो फ्लाईओवर के बीच में ही जब अर्थक्वेक आया तो उन्हें छोड़कर भाग गया था। तो उन बच्चों का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था अपनी फैमिली से, तो बड़ी मुश्किल से उनकी फैमिली से कांटेक्ट करा, क्योंकि सारी जो गाड़ियां थी वो स्टैंड स्टिल पे आ गई थी, कोई गाड़ी हिल नहीं रही थी कहीं से भी। तो उनको, उन बच्चों को समहाउ हम लेकर गए उनके पेरेंट्स की गाड़ी, जो कि 2-2.5 किलोमीटर आगे थी, किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कि भाई इनको इनकी फैमिली तक ले जाया जाए। तो बहुत ही पैनिक सिचुएशन थी उस टाइम पे, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, तो मुश्किल हालातों से इस वक्त थाईलैंड और म्यांमार दोनों ही जो देश हैं वो जूझ रहे हैं, कई तरह की मुश्किलें हैं। आप हमारे साथ रहिएगा सिद्धार्थ, मैं आगे भी आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन इस बीच देखिए धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं, लेकिन कभी कभी ये प्लेट्स आपस में ही टकरा जाती हैं और जब ऐसा होता है तो धरती हिलने लगती है और भूकंप आ जाता है। आज म्यांमार और थाईलैंड दोनों ही देशों में ऐसा भूकंप आया कि धरती एक दिन में 2 बार कांपी, जिसने भयंकर तबाही मचाई। और इसी तबाही में थाईलैंड की एक 30 मंजिला निर्माणाधीन इमारत महज 3 सेकंड्स में भरभरा कर ढह गई।
पहला कैमरा, दूसरा कैमरा, तीसरा कैमरा, चौथा कैमरा, पांचवा कैमरा, टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं और सभी एक ही बिल्डिंग की हैं, लेकिन सबका एंगल अलग अलग है। क्योंकि आज दोपहर 1:30 बजे जब बैंकॉक में भूकंप से धरती हिली तो ऊंची ऊंची इमारतों में तबाही का अलार्म बजने लगा। जिसमें यह बहुमंजिला इमारत भर भरा कर ढह गई। लेकिन सुनने में जितना आसान है, लेकिन देखने पर इसका हर वीडियो खौफ से भर देता है। जरा इस तस्वीर को देखिए। इससे आपको भूकंप की रफ्तार, तबाही के मंजर का एहसास हो जाएगा। इस वीडियो को कार से बैठकर रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें यह बिल्डिंग सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ढह जाती है और मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाती है, जिसके चारों तरफ धूल का गुबार छा जाता है। अब तबाही की इस वीडियो को देखिए, जिसे एक हाईवे से रिकॉर्ड किया गया है। पास में एक रेलवे ट्रैक भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है, महज 3 सेकंड के भीतर बिल्डिंग भर भरा कर गिर जाती है। अब बिल्डिंग का क्लोज शॉट देखिए, जो बिल्डिंग के बेहद पास का है। यहाँ बिल्डिंग जैसे ही गिरती है, आसपास चीख पुकार मच जाती है। लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आते हैं। वहीं बिल्डिंग के आसपास मकान और दुकान भी नजर आ रही है, जिससे निकलकर बड़ी संख्या में लोग भागते दिखाई दे रहे हैं। अब आपको इस इमारत का सबसे खौफनाक वीडियो दिखाते हैं, जो बिल्डिंग के ठीक सामने का है, जिसमें पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहती नजर आ रही है। बिल्डिंग के पास कई लोग खड़े थे, लेकिन जैसे ही बिल्डिंग गिरती है, लोग भागने लगते हैं। देखने से लगता है कि ये 25 से 30 मंजिला निर्माणाधीन इमारत थी, जिसका निर्माण अभी भी जारी था। लेकिन जैसे ही भूकंप से धरती हिली तो निर्माणाधीन इमारत भी हिल गई। सोशल मीडिया पर भी इस इमारत के गिरने की कई तस्वीरें हैं। ये इमारत थाईलैंड के महालेखा परीक्षक कार्यालय यानी OAG की बताई जा रही है, जहां निर्माण कार्य चल रहा था। लेकिन इमारत एक के बाद एक 2 भूकंप के झटके सहन नहीं कर पाई और ढह गई, जिसके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें लोगों में फैली दहशत साफ देखी जा सकती है। तो 7.7 की तीव्रता का ये भूकंप, जिसने म्यांमार और थाईलैंड दोनों देशों को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया, जिसका असर कुछ और देशों में भी हुआ है। लेकिन इसी बीच जो इस भूकंप के बाद की तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो वाकई परेशान करती हैं। लेकिन अभी क्या हालात हैं, एक बार फिर आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। मानवी तनेजा बैंकॉक से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मानवी, आप बैंकॉक में ही मौजूद है। मैं चाहती हूँ आप बताएं इस वक्त वहां पर हालात क्या है मौजूदा। चलिए, मानवी से हम जुड़ेंगे। कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस वक्त किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है वो तस्वीरों के जरिए साफ हम समझ सकते हैं। लेकिन अभी आपको हम बताते हैं कि इस प्रलयकारी भूकंप का असर किन 5 देशों तक हुआ है। म्यांमार तबाही हुई है, थाईलैंड में भी इसकी तबाही हुई है, इसका असर बांग्लादेश में भी देखने को मिला है। भारत के भी कुछ शहर ऐसे हैं जहां इस भूकंप का असर देखने को मिला, और दक्षिण पश्चिम चीन के भी कुछ इलाके जहां पर भूकंप का असर हुआ है। अब आप देखिए भारत में इस भूकंप का असर कहां कहां पर हुआ है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अलावा मेघालय और मणिपुर में भी कई जगह भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए हैं। और देखिए, कई बिल्डिंग आज भूकंप में जमींदोज हो गई, पूरी तरह ढह गई। यहां तक कि म्यांमार का एवा ब्रिज, जो उसकी पहचान होता था, वो भी भूकंप के आगे धराशायी हो गया। इस ब्रिज को 91 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन आज भूकंप आया तो ये ब्रिज ढह गया। बिल्डिंग धराशायी, पुल धड़ाम, भूकंप से मचा कोहराम। म्यांमार में आए शक्तिशाली भूकंप ने बेहिसाब तबाही मचाई है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान म्यांमार के इस एवा ब्रिज को हुआ, जो कभी म्यांमार की शान होता था।
हर रोज हजारों लोग इस ब्रिज से गुजरते थे, लेकिन भूकंप के 2 विस्फोटकारी झटकों ने इसे उसी इरावदी नदी में मिला दिया है जिस पर ये पिछले 9 दशकों से खड़ा हुआ था। इसका निर्माण ब्रिटिश काल में सन 1934 में हुआ था। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं, एक भूकंप से पहले की जब एवा ब्रिज शान से खड़ा हुआ था और दूसरी भूकंप के बाद की जिसमें एवा ब्रिज ढह गया है। सोशल मीडिया पर एवा ब्रिज के गिरने के कई वीडियो वायरल हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुल के कई पिलर गिर गए हैं। इस पुल की लंबाई करीब 1200 मीटर थी, जो सागाइंग और एवा क्षेत्रों को आपस में जोड़ता था। ये म्यांमार के आर्थिक और सामरिक नेटवर्क का एक अभिन्न अंग था। इसका इस्तेमाल सड़क और रेल दोनों के लिए होता था। इसका डिजाइन नदी के गहरे और तेज बहाव को झेलने के लिए बनाया गया था, लेकिन भूकंप के झटके नहीं झेल पाया और जैसे ही भूकंप आया, ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। स्थानीय लोगों के लिए यह केवल एक ढांचा नहीं बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और इतिहास का हिस्सा था। यह पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होता था, जो एवा के प्राचीन खंडहरों और सागाइंग के बौद्ध स्थलों को देखने आते थे। इसके ढहने से न केवल एक ऐतिहासिक संरचना का अंत हुआ, बल्कि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर भी बड़ा असर पड़ा है। तो इस भूकंप ने भयंकर तबाही मचाई। एक बार फिर से आपको बैंकॉक लिए चलते हैं। मानवी तनेजा हमारे साथ जुड़ गई है। मानवी, आप वहीं पर मौजूद है, तो मैं चाहूंगी आप बताएं फिलहाल वहां पर ताजा स्थिति क्या है, क्या हालात हैं फिलहाल वहां? देखिए, यहाँ पे हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। लोग अभी भी खौफ में हैं। आज मेरी फ्लाइट है, मुझे कैब नहीं मिल रही, यहाँ पे कोई भी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रहे और मैंने एक कैब ली थी, बीच ही रास्ते पे मुझे उतार दिया ये बोल करके कि आगे नहीं जा सकते, आगे सिर्फ इमरजेंसी के लिए जा सकते हैं, अगर किसी को कोई चोट लगी है, कोई फर्स्ट एड मिल रहा है या फिर आगे अस्पताल है। तो बहुत इस वक्त बुरी हालत है। आप देख लीजिए, मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा देती हूँ कैसे लोग इस वक्त सड़कों पे हैं। इस वक्त लोग सड़कों पे हैं, कोई अपने घर नहीं जा रहा, कोई अपने होटल नहीं जा रहा, सारे ऑफिस बंद हैं, सारे फूड कोर्ट बंद हैं और मैं इस वक्त कितना ज्यादा डरी हुई हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं घर भी पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, फ्लाइट की इंक्वायरी नहीं हो पा रही। मैंने एयरलाइंस को कॉल करा पर एयरलाइंस कोई फोन नहीं उठा रहा। कोई इस वक्त मतलब क्योंकि इस वक्त माहौल ऐसा है कि मदद नहीं मिल पा रही, लेकिन इस वक्त हालात बहुत खराब है। सुबह से कुछ खाया नहीं है क्योंकि फूड कोर्ट वगैरह सब बंद है। बस मैं घर जाना चाहती हूँ, बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं घर सही सलामत पहुँच जाऊँ, क्योंकि सुबह से बहुत डरा हुआ माहौल है। और हमने सुबह जब भूकंप आया तो बिल्डिंग को टूटते हुए देखा, बिल्डिंग में क्रैक आते हुए देखा। ये तो चीजें पिक्चर में देखते थे, पर आप अगर अपने आंखों के सामने देखोगे, अपनी मौत आंखों के सामने देखोगे, तो आप देखिए कि क्या एक इंसान पे बीतेगी। भूकंप में कहते हैं आप चलो मत ज्यादा जोर से, लेकिन हम अगर भाग करके बाहर नहीं जाएंगे तो बिल्डिंग तो कोलैप्स हो रही थी। तो कहीं ना कहीं अभी भी डर अंदर है। बस इस वक्त अगर कुछ चाहिए तो घर चाहिए कि घर चले जाए, हम किसी तरीके से सेफ तरीके से घर पहुंच जाए। मुझसे सुबह से बोला भी नहीं जा रहा। मेरे को अभी तक जब बात करती हूँ वो वही वाला खौफ याद आ रहा है, लोगों को गिरते हुए देख, लोगों को सर पे चोट लगी है, खून निकल रहा था, उनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था। तो माहौल बहुत खराब है, लोग अभी भी डरे हुए हैं। मानवी, हिम्मत रखिए और ये मुश्किल समय है, आप सकुशल घर वापस अपने लौट आए, हम भी यही कामना करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, सिद्धार्थ आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस बड़ी खबर पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।